बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जब दशरथ जी महाराज बारात को लेके जनक जी महाराज के यहाँ पर प्रस्थान करते हैं, बारात को आते हुए देख जनक जी महाराज ने मार्ग में सभी नदियों पर पुल बनवा दिए और बीच बीच में उनको विश्राम करने के लिए डेरा अर्थात भवन बनवा करके दिए, जो इतने अधिक सुंदर और सामग्रियों से सुसज्जित थे कि जिनको पा करके बाराती लोग अपने अपने घरों को भूल गए। आवत जानी बारात बर सुन गह गए निशान, सज गजरत पद चर तुरग लेन चले अगवान। और जब बारात आ रही थी तो उनको बड़े जोर जोर से घोड़ों के, हाथियों के चलने की आवाजें और नगाड़ों की आवाज को सुन करके श्रेष्ठ बारात को आते हुए जान करके जनक जी के यहाँ से अगवानी करने के लिए लोग निकले हैं। वे लोग भी हाथी, रथ, पैदल और घोड़ों पर सज करके बारात को लेने के लिए पहुंचे हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भातिन जाहि बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि बैठ हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। जब बारात को अगवानी करने पहुंचे तो अपने साथ में दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के पकवानों को भरे हुए पारात, थाल आदि अनेक प्रकार के व्यंजन अपने साथ लेकर के चलते हैं। उत्तम फल और भी अनेकों प्रकार की सुंदर वस्तुएं राजा ने बड़ी प्रसन्नता से आने वाली बारात को भेंट करने के लिए भेजी, जिसमें गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान सामग्रियां थी, जैसे मणि, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। जिसको जो पसंद हो वो वहां से प्राप्त कर सकता है। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत बाती महीपाल पठाए। दधि चूरा उपहार अपारा, बरी बरी कांवरी चले कहारा। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातीन हने निशाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखो जनक जी महाराज ने जैसे समधी थे उसी प्रकार से उनके अनुकूल सारी सामग्रियों को उनके सामने भेज दिया। खाने पीने की तो बहुत सारी वस्तुएं थी ही, साथ में किसी बाराती को कोई घोड़ा, हाथी कुछ भी पसंद आ जाए वो वहां से प्राप्त कर सकता था। बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे, जैसे दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहार की चीजें कवारों में भर भर करके लाद दी थी। जिस प्रकार से दशरथ जी महाराज अयोध्या से कहारों के साथ में विभिन्न सामग्री को लेके आए थे, उसी प्रकार जनक जी ने भी कहारों के साथ विभिन्न प्रकार की सामग्री भर भर के बारात की स्वागत के लिए भेज दिया। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तो उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर में रोमांच भर आया। अगवानों को सज धज के साथ देख करके बारातियों में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने नगाड़ों को जोर जोर से बजाना प्रारंभ कर दिया।
हरसि परसि पर मिलन हित रामा, कछुक चले बग मेल सिया रामा। जनु आनंद समुद्र दुई रामा, मिलत बिहाई सुबेल सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। बाराती और अगवानी। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे अपना बाग छोड़ करके, अपना साथ छोड़ करके दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र अपनी मर्यादाओं को छोड़ करके मिलते हो। अब देखो, बारातियों को यहाँ समुद्र की तुलना दी है। वो जो उत्साह है राजा दशरथ जी के और राजा जनक जी के यहाँ पर, वह उत्साह संपूर्ण प्रजा के साथ इस प्रकार से मिल गया कि एक समुद्र के समान है। उनको मिलता हुआ देख करके बरसी सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुंदुभी बजावही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय की नीति न अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबुलीना, बैबक शीस जाच कहि दीना। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धन दुधन मधु परिहर ही। अति सुंदर दिनेहु जनवासा, जह सब कहू सब भांति सुपासा। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। उन दोनों बारातियों को मिलते हुए देखकर, अर्थात बारात को और बारात की अगवानी करने के लिए आए हुए दोनों समधियों के लोगों को मिलता हुआ देख करके ऐसा लग रहा था कि आनंद के दो समुद्र अपनी मर्यादाओं को लांघ करके मिल रहे हो। उन्हें देख करके देव सुंदरियां पुष्पों की वर्षा करके गीत गा रही हैं, देवता आनंदित होकर के नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सभी चीजें राजा दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की कि प्रभु आप इन्हें स्वीकार करें। तो राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित उन सभी वस्तुओं को स्वीकार किया। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको उनके जनवासे की ओर ले जा रहे हैं। देखो, बारात की मर्यादा होती है। जब हम किसी के यहाँ विवाह में जाते हैं तो हमें बड़ा मर्यादित रहना चाहिए। हम जहां भी जाएं तो उसकी व्यवस्था के अनुकूल अपने को बना लें। इससे हमने उनका बहुत आदर कर दिया। जो अगवानी करने के लिए आए थे, उन्होंने बारात में आए हुए सभी लोगों की पूजा की, आदर सत्कार किया और उनके मान की बढ़ाई करते हुए उन्हें जनवासे की ओर ले गए। विलक्षण प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देख करके कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा ही सुंदर जनवासा बना हुआ है, जहां सबको सभी प्रकार से सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं और सभी के मन को भा रहा है। जब जानकी जी ने बारात जनकपुर में आई ऐसा जाना तो अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। मां जानकी जी ने हृदय में स्मरण करके सभी सिद्धियों को वहां बुला लिया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। मेजबान तो यहाँ जनक जी महाराज हैं, लेकिन जानकी जी ऐसा सोच रही हैं कि
कहीं कुछ कमी न रह जाए। हालांकि जहां जानकी जी जगत जननी स्वयं विराजमान है वहां पर किसी प्रकार की कमी नहीं रह सकती, लेकिन क्योंकि पुत्री का भाव पिता के सम्मान में वृद्धि करने का है, इसलिए माता जानकी ने अष्ट सिद्धियों को बुलाया और कहा कि जाओ, जाकर के श्री दशरथ जी महाराज की मेहमान नवाजी करो। सीता जी की आज्ञा को सुनकर सभी सिद्धियां, जहां जनवासा था वहां पर सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों को लेकर के पहुंच गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।